अनलिमिटेड हंसी के खजाने लेके एक बार फिर से आपका ये नॉनसेंस आर्टिस्ट हाजिर है, लेके आपका फेवरेट प्रोग्राम नॉनसेंस अनलिमिटेड। वैसे तो हमारे सियाने बुजुर्ग कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। या कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं कि मंगन गया सो मर गया। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे हिंदुस्तान में फिर ये भिखारियों की, बैगर्स की गिनती बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब तो इतनी गिनती बढ़ चुकी है इनकी, मतलब किसी सिग्नल पे चले जाओ, ट्रैफिक सिग्नल पे उतनी गाड़ियां नहीं खड़ी होती जितने भिखारी खड़े होते हैं। बाद में पता चलता पूरा ट्रैफिक इन लोगों का है इधर। इनकी गिनती हिंदुस्तान में कम इसलिए भी नहीं हो रही है, ना ही हो सकती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में प्रथा है दान देने की। जब दान देने वाले हैं तो लेने वाले तो पैदा होंगे ही। तो जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, दिन आएगा जिस दिन इनकी अच्छी खासी अपनी यूनियन होगी, अच्छा खासा पूरा तामझाम होगा, मतलब इनकी चलेगी सब जगह। फिर इनके क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिसिटी का अच्छा साधन ये रह जाएंगे, क्योंकि आम आदमियों से ज्यादा ये नजर आते हैं, तो इनके कटोरे की ब्रांडिंग हो जाएगी। मांगने वाले कटोरे पे बड़े बड़े कंपनियों के स्टिकर लगे रहेंगे। इनको बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आके मिला करेंगे, भाई साहब आपके कटोरे पे हम ये अपना ऐड लगवाना चाहते हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा मोहन टायर वर्क्स के साथ, 3 साल के बाद बात करेंगे। कटोरे पे ब्रांडिंग होगी, इनके कपड़ों पे ब्रांडिंग होगी, जैसे सचिन तेंदुलकर के बल्ले पे ब्रांडिंग होती है ना, इनके कटोरे पे, कपड़ों पे ब्रांडिंग होगी। इनका अच्छा खासा यूनियन होगा, तो फिर जैसे ई बैंकिंग होती है वैसे ई बैगिंग शुरू हो जाएगी। इनके कॉल सेंटर होंगे, इंटरनेट पे बैगिंग चल रही है। और ये नहीं है कि कोई भिखारी कहीं भी खड़ा होके मांग रहा है। और ये तो होंगे रास्ते में मिलने वाले भिखारी। अगर आपको घर में किसी ओकेजन में भिखारी चाहिए, इनके कॉल सेंटर में फोन करके आप मंगवाएंगे। वो सामने से बोल रहे हैं, हाँ आपको 2 भिखारी चाहिए थे ना, हाँ किस दिन की शादी है, नहीं डेट आगे करो, अभी को खाली नहीं है भिखारी अपने पास, हाँ 2 भेज रहे हैं, एक हाँ नोट कीजिए, हाँ मंगू भिखारी है जो एक टांग नहीं है, एक आंख बंद है, हाँ चिंता मत कीजिए 2.5 महीने से नहीं नहाया वो, हाँ दूर से बदबू आएगी पता लगेगा, अच्छा अच्छी कंपनी का भिखारी है, हाँ ठीक है। कॉल सेंटर पे फोन कर करके भिखारी मंगवाने पड़ेंगे भैया, यूनियन हो जाएगी इनकी। तो हिंदुस्तान में कल्चर है दान देने का, तो अगर दान आप देना है आपको, दान लेने वाला भी तो कुछ चाहिए ना। अगर भिखारी यूनियन बना के बोले ठीक है भैया हम दान नहीं लेते हैं, तो किसको दान दोगे आप? तो दान आपको देना तो लेने वाले चाहिए। फिर एक टाइम आएगा जब 25 मार्च के बाद भिखारी दान नहीं लेंगे, भाई साहब बाद में आएगा, अभी क्लोजिंग चल रही है हमारी, 3-3 4-4 भिखारियों ने मिलके एक सीए रखा होगा अपना, भिखारियों पे रेड पड़ेंगे। फिर भिखारियों के बाद पैसे इतने हो जाएंगे, मतलब भिखारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, कारों में चल रहे हैं, और जिसको दान करना है भैया उसको तो करना ही है। एक बेचारा धूप में या बारिश में खड़ा भिखारी की कार को नॉक कर रहा है, साहब ये थोड़ा कांच नीचे करेंगे मुझे दान देना है। अरे बारिश हो रही है यार, थोड़ा सा कांच नीचे करता हूँ, रुपया फेंक दे अंदर। भिखारी बड़े मजे से पूरी शानो शौकत से दान लेंगे। आज एक एक कार के आसपास 10-10 भिखारी खड़े होते हैं, टाइम आएगा जब एक भिखारी की कार के आसपास 15-15 दान देने वाले खड़े होंगे। भिखारी साहब मेरा 1 रुपया ले लो, मेरे को ट्रेन पकड़ना है यार। हाँ साहब मेरा 2 रुपया ले लो ना, मेरी बस निकल जाएगी। तो टाइम आएगा जब बड़े बड़े भिखारियों के मेले होंगे, इनके टूर्नामेंट होंगे, इनके अवार्ड फंक्शन होंगे, जैसे आजकल आईफा अवार्ड चलते हैं भिखारी अवार्ड चलेंगे, वहां पे बड़े बड़े भिखारियों को सम्मानित किया जाएगा। ये नौजवान ने अच्छे खासे पांव होने के बावजूद भी पूरा साल घिसट घिसट के दान मांगा, और ये जिनको कुफरी का पुरस्कार दिया जा रहा है, इन्होंने पूरी सर्दी में पूरी ठंडी में नंगे बदन दान मांगा। भिखारियों के ट्रेनिंग सेंटर खुल जाएंगे, किताबें इशू होंगी जिसमें लिखा होगा बैगिंग के यानी दान मांगने के 101 बढ़िया तरीके। फिर बड़ी शान और शौकत से घर वाले बताया करेंगे, देख लीजिए जी बच्चा कितना होनहार है, अभी 3 साल पहले मांगना शुरू किया है, कितनी तरक्की कर गया, राजधानी एक्सप्रेस में मांगने। और एक चीज सोच के देखिए, अगर ये भिखारी लोग कहीं इलेक्शन में खड़े होने लगे तो क्या हाल हो जाएगा। जितने खड़े होंगे सब जीत जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन में भी तो वोट मांगना होता है ना, तो मांगना इनसे बेहतर किनको आता है। तो ये तो मजाक मजाक में इस नॉनसेंस ने आपके साथ ये बात शेयर की है, लेकिन आप थोड़ा सीरियसली सोचिए
कि क्या होगा इस देश में जहां बैगर्स पैदा नहीं होते, हम लोग पैदा करते हैं उनको दान दे दे के। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि शहर के धनवानों ने अपना फर्ज निभा दिया, एक नन्हे से बच्चे के हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर भिखारी बनना है तो उस दाता के भिखारी बने। हम सब लोग बनते हैं, उससे मांगते हैं अपने देश की खुशहाली, अपने देश की तरक्की मांगते हैं, सबके लिए दुआ मांगते हैं। तो इस बात पे आप गौर कीजिए। मैं आपको फिर मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना। अरे शीला डार्लिंग, यो क्या नेक काम करने जा रही हो? यो क्या नेक काम करने जा रही हो? तुम्हारे जैसा पति मिले तो फिर हर औरत को ऐसा ही करना पड़ता है, समझे? हमारे जैसा पति? तो फिर ठीक है, हमारी एक और खासियत देख ले। कहते हैं कि मरने से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछनी चाहिए। थारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। है ना? मेरी आखिरी इच्छा है। अरे मरने से पहले भी तेरी इच्छा है? बोल। सुनो सुनो सुनो, मेरी इच्छा है कि मरने से पहले तुम वो डाकू जब्बर सिंह है ना, उसे जाकर पकड़ लो और उसे मार दो और इनाम के 5 लाख रुपए जीत कर लाओ। डाकू जब्बर सिंह को मार के? हाँ पति देव, कम से कम मरने से पहले मैं तुम्हें पति से लखपति देखना चाहती हूँ। सियाणी औरत अपने मरने से पहले मुझे मरवाना चाहती है? मतलब तू विधवा होके मरना चाहती है? वाह वाह वाह, दुनिया की हर औरत चाहे है कि मैं सदा सुहागन होके मरूं। ये मेरी घरवाली पहली आइटम है जो अभागन होके मरने के मंसूबे बना रही है। ओए भगवान, तने मेरे नसीब इतने खोटे क्यों लिख दिए? इतने खोटे थे मेरे संजोग। अरे संजोग तो मेरे खोटे थे। हाय मेरे बाबुल, तुम्हारी इतनी प्यारी लाडली बेटी को तुमने किस अंधे कुएं में धकेल दिया? अंधा कुआं? अरे शुक्र कर कुआं अंधा था, खाली नहीं था। तेरे बाबुल को कोई पानी से भरा हुआ कुआं नहीं मिला। तेने तो उस कुएं में धकेलना चाहिए था जिसका पानी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक हो। एक ही बार तेरा बाबुल धक्का देता और पहले दिन तेरी मौत हो जाती और मेरी जान की खलासी हो जाती। क्या? हाँ। तुम ऐसा समझते हो मेरे लिए? हाँ। ठीक है, तो मैं मर के दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ तो दिखा ना यार। मैं भी मर रही हूँ। हाँ तो मरना। चढ़ 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 चढ़। हाथ तो दो। हाथ ले। हाँ ले ले, मैं पूरी मदद करूँ। हाँ हाँ मैं मर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। मर रही हूँ। हाँ मर रही हूँ। हाँ, अब रुकियो मत। अच्छा हाँ। ठीक है, मैं मर के दिखाती हूँ तुम्हें। मैं मर रही हूँ। हाँ मर मर। क्या? मर जाओ? हाय मेरे तो नसीब जल गए। हाँ तो नसीब जलने थे ना। कितनी बार कहा कि नसीबों को खुला गैस पे मत रखा कर। देखा, ईब नसीब भी जल रही है। चेहरा तो जला हुआ था ही। क्या मेरा चेहरा तुम्हें जला हुआ लग रहा है? हाँ। इसी चेहरे के साथ तो कभी तुम कितने प्यार से चोंचले किया करते थे। हाँ किया करता था। ये बिल्ली छींक गई। क्या? हाँ। बिल्ली छींक गई? हाँ छींक गई। इतनी बुरी लगती हूँ मैं तुम्हें, तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? हाँ अरे छोड़े जैसी ही हो। पकड़ा कहाँ है मैंने तुझे? अब तुझे क्या खेतों में खुली छोड़ दूं ताकि लोगों की फसलें उजाड़ती फिरे? अरे तेरे जैसी को तो लोहे के संगल के साथ बांध के खूंटे से टांग देना चाहिए। क्यों? हाँ। मैं ऐसे टकराती फिरती हूँ तुम्हें? अरे मुझे क्यों टकराएगी? टकरा जाके अपने बाप को। हाँ मोटी भैंस। क्या? हाँ मैं तुम्हें मोटी भैंस लगती हूँ? हाँ हाँ, शादी हो गई है ना, अब तो मैं तुम्हें मोटी भैंस लगूंगी। वरना हजारों लोगों की दिल की धड़कन थी मैं, जब गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा लगाकर घूमती थी ना। तो गली के काले कुत्ते पीछे पड़ जाते होंगे। कुत्ते नहीं, हाँ। गली के नौजवान अपना दिल हथेली पर लेकर इस मुखड़े पर कुर्बान होने को फिरते रहते थे। यो मुखड़ा है, यो तो दुखड़ा है। दुखड़ा, काली कलूटी। क्या? मैं तुम्हें काली कलूटी? तू जैसी गोरी चिट्टी चेहरे को काली कलूटी कहते हो? अरे तन्ने वहम हो लिया है, तू काली कलूटी है। और गोरी चिट्टी होना तो मैं तुझे एक मशवरा दूं।
रोज दूध का गिलास पीकर ना ऊपर से मछली खा लिया कर, कभी ना कहीं से तो गोरी चिट्टी हो ही जाएगी। हाँ। कभी कभी तुम इसी चेहरे को है ना पापड़ी चाट कहा करते थे। अब पापड़ी चाट गोलगप्पा होली। मुझे जलेबी कहते थे। अरे जलेबी ना है, तू जलेबा है, जलेबा, जिसे चाशनी में से नहीं करेले के जूस में से निकाला गया है, समझ गई? बुराई करते रहना, कभी अच्छा मत बोलना। हाँ, अच्छा बोलने के लिए तेरी माँ जो है तेरी तारीफें करने के लिए। जब भी तुझे लेने तेरे मायके जाता हूँ तेरी तारीफें, तेरे गुणगान करती नहीं थकती। मेरी लाडो रानी, मेरी लाडो रानी, लाडो तो देख लो, मेरी रानी बेटी। और मैं बेचारा पीछे न्यू खड़ा रहता हूँ, जैसे मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने नहीं आया, चंदा मांगने आया हूँ। हाँ हूँ के ऊपर से तेरे भाई बहन भी जब भी मैं जाता हूँ ये उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि जीजा जी आए हैं तो हमारे लिए के लेके आए हैं, और जाएंगे तो हमने के दे के जाएंगे। साले भूखे नंगे, मने तो न्यू लग गया है, मैं सारी जिंदगी तेरी इंस्टॉलमेंट में भरता ही मर जाऊंगा। क्या? हाँ मैं इंस्टॉलमेंट्स पे आई हूँ। हाँ, तू किस्तों पे आई है। अच्छा, हाँ। अब तो मैं मर के दिखाऊंगी। अब मर के दिखाना। पूरी पूरी मर के दिखाऊंगी। हाँ, पूरी मरना। हाँ जा ना, हाथ दो। हाथ ले ना, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। जा रही हूँ। हाँ जा ना, जा। रोकना मत मुझे। अरे कौन बेवकूफ रोके तुझे? मैं मर रही हूँ। हाँ मर। अलविदा, अलविदा। अरे ये मरते मरते मलिका तरन्नुम नूर जहाँ क्यों बन रही है? सीधा सीधा मरने की बात कर। अलविदा। अरे 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 शीला, अरे 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 योके हो गया, अरे योके हो गया। अरे मैंने सुबह से लागे था, मैंने खातरी हो रही थी आज मेरे घर में कुछ बुरा होने वाला है। मेरी आंख फटक रही थी कि इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। मुसीबत आके हटी रे। योके करने लग रही है। आप कितने अच्छे हो। कैसे? अरे वैसे तो कहते रहते हो कि मर जाओ मर जाओ मर जाओ। हाँ। और जरा से गिर के आ गई तो देखो कैसा चेहरा हो गया। हाँ तो कितना डर गए हो कि कहीं मेरा कुछ टूट ना गया हो। अरे तेरा तो अंग अंग भी टूट जाए तो मैंने चिंता किसी बात की नहीं है। मैंने तो चिंता इस बात की हो रही है कि मेरे पंखे का पता नहीं क्या क्या टूट गया होगा। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. सर वो आ जाएंगे, मैं आपका मैसेज ज़रूर दे दूंगी। गुग्गी जी आ ही रहे हैं, मैं आपको फ़ोन करने को बोलती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। सर आपने तो मेरी जान निकाल दी। देखो मैं वैसे पिछले 1.5 साल से तुम्हारा दिल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार जान ही निकल जाती है। खैर मुझे ये बताओ, ये जो इतने सारे लोग बाहर बैठे हैं अपने ऑफिस के, ये सब शादी करवाने के लिए आए क्या? सर अपने मैरिज ब्यूरो में इतने सारे लोग अगर शादी करवाने आते तो रोना ही किस बात का था? मैं अपनी सैलरी नहीं बढ़वा लेती। सैलरी? वैसे सियाने कहते हैं कभी किसी भूखे से पूछो ना 2 और 2 कितने होते हैं, तो जवाब होता है 4 रोटियां। वो हिसाब तुम्हारा है। सर ना आपने मुझसे 2 और 2 पूछा है और ना ही मैंने आपको 4 रोटियां कहा है। अरे यार मैंने वैसे तुमको एग्जाम्पल दी है, उदाहरण दी है, मतलब मिसाल दी है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में दी है। वैसे एग्जाम्पल जैसे देते हैं ना, जैसे मैं अभी तुम ये कहूँ कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें बंदरी कह दिया। सर आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह मैं आपकी इंसल्ट कर सकता हूँ वो बता दो, उस तरह मैं आपकी इंसल्ट करूंगा आगे से। सर प्लीज। खैर मुझे ये बताओ, अगर ये सब लोग शादी करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं तो फिर ये लोग क्यों बैठे मेरे दफ्तर के बाहर? सर ये सारे लोग शिकायत करने आए हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ आता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब मैं पैदा हुआ तो दाई माँ को मेरे साथ शिकायत थी, बचपन में मास्टर जी को मेरे साथ शिकायतें रहती थी, थोड़ा मैं वो जवान हुआ तो गली की सब लड़कियों को मेरे साथ बहुत शिकायत रहती थी, शादी हो गई तो बीवी को हमेशा मेरे साथ शिकायत रहती है। अब ये मैरिज ब्यूरो खोला है तो मेरी एक कस्टमर, मेरी एक क्लाइंट, ये पता नहीं क्यों मेरे साथ शिकायत करने आ जाते हैं। मेरे को लगता है शायद मैं शिकायतों के लिए पैदा हुआ हूँ। सर ये तो मुझे पता नहीं कि आप किसके लिए पैदा हुए हैं, लेकिन इन सब की ये शिकायत है पिछले 1 साल में हमने जितनी शादियां करवाई है उनको अच्छे अच्छे पार्टनर नहीं दिए, और वो सब अपने पार्टनर्स की कंप्लेंट्स लेके यहाँ आए हैं। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जी, जब मलाइयां हमने खाई है ना तो पतीले भी तो हम ही साफ करेंगे। कोई बात नहीं, तो 1 बाय 1 यानी एक एक करके सबको बुलाओ। क्लाइंट नंबर 1। हाँ जी, सबसे पहले आप बताइए जी कि आपको हमसे मतलब हमारे इस मैरिज ब्यूरो से क्या शिकायत है? गुग्गी जी, मैंने आप पे विश्वास किया, आपने तो मेरे साथ विश्वासघाती कर दिया। वारदात जरा विस्तार से बताएंगे? गुग्गी जी, आपने जिस लड़की से मेरा शादी कराई, पहले तो वो बातों बातों में ही झगड़ा किया करती थी। अब तो वो बात बात में झाड़ू से मुझे मारती है। क्या? देखिए ना सर, झाड़ू से मारती है इनको। कितनी बड़ी समस्या है। इनकी जो समस्या है ना, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जो समस्या मेरे साथ अभी खड़ी हो जाती ना, वो समस्या बहुत गंभीर हो जाती। ठीक है भाई, आपकी जो समस्या वो मैंने सुन ली है। आपकी समस्या का तो बड़ा सिंपल सा समाधान है, बड़ा उसका इजी मतलब हल निकाला जा सकता है। वो आपकी बीवी जो आपको झाड़ू से मारती है ना, तो वेरी सिंपल, आप झाड़ू खरीदना बंद कर दो। कौन सा जमाना जा रहा है भैया, वैक्यूम क्लीनर से सफाई करो, आज से झाड़ू खरीदना बंद। क्या? क्यों कर दिया कि नहीं उसकी समस्या का हल? हाँ सर, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल अभी तुमने मेरा देखा ही किधर है, अभी और देखो। कंप्लेंट नंबर 2। अयो गुग्गी जी, ये तुम हमको कैसा हस्बैंड दिया जी, हमारा सारा लाइफ बर्बाद हो गया जी। अयो क्या हुआ जी, आपका हस्बैंड आपको मारता पीटता जी या काम काज नहीं करता जी? नहीं गुग्गी जी, ऐसा बात नहीं जी, हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री होता जी और बहुत अच्छा चलता जी, लेकिन सडनली हमारा हस्बैंड को भूत सवार हो गया सत्संग का, और वो रोज सुबह शाम सत्संग देखता जी, फैक्ट्री भी नहीं जाता जी, हमारा सारा बिजनेस चौपट होता जी। अयो सर, अब इनकी समस्या का आपने क्या हल ढूंढा है? वेरी सिंपल। अयो आप ऐसा करने का जी, आप अपने हस्बैंड को एक स्वामी बाबा सेक्रेटरी रख के देने का जी। वो स्वामी बाबा सेक्रेटरी होगा जी, आपका हस्बैंड फैक्ट्री में काम भी करेगा जी, और साथ में सेक्रेटरी से सुनेगा, सत्संग सुनेगा जी, आपका सारा मुश्किल हल हो गया जी। अयो गुड, वेरी वेरी गुड। सर, अगेन ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और देखिए आगे आगे क्या होता है। कंप्लेनेंट नंबर 3। हाँ जी। रघु की के हाँ जी, तेरा का खना रे, यू तेरा सिर फूट जाए, यू तेरी टांग टूट जाए, यू हाथ निकल के इधर चल जाए, ये हाथ इधर निकल जाए, तेरा सारा शरीर यूं न कांपे, तू चल तवा डोल ले। हाँ रे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, क्यों मना हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पे तुल रहा तू? अरे हॉस्पिटल में ना करूं तो और कीत करूं। अरे तेरे न्यूज सड़े हुए दफ्तर से मैंने 3 शादियां कराई थी, और मेरी अब तीनों की तीनों घराड़ियां बाज ली। अब मैं क्या तेरी घराड़ी के साथ रहूंगा? अरे भाग्यशाली है तू, तेरी 3 भागियां, मेरी कौन सी बीवी के साथ रहेगा तू? मेरी यहाँ तो 5 बीवियां भाग ली। 5? अरे तू इतना बड़ा मुंह क्यों बना रहा है? मेरी 5 भाज ली, तेरी 3 भाजियां, अभी तक 2 बीवियां पीछे हमारे से तू। हाँ कोई बात नहीं, थारी समस्या का हल को नहीं किया ना, तुम्हारा नाम भी गुग्गी को नहीं है। अरे लेकिन समस्या का हल के है? हल न्यू है, थारी 3 बीवियां भागी है ना, तो न्यू फोर्ट में पड़ी है, इनमें से एक बीवी और ढूंढ ले, चौथी बीवी ढूंढ ले। अच्छा, यू ना यू को नहीं पसंद को नहीं ना, यू भी नहीं, यू सामने धरी थी, यू है। यूं पसंद है ना तेरे को, तो ये न्यू रख, और न्यू भी रख ले। यू किस खातिर? अरे चौथी बीवी भी भाज ली, तो एक स्टैंड बाई चाहिए कि ना? हैं? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. नॉनसेंस अनलिमिटेड के सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा राउंड में यानी एसएमएस राउंड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो एसएमएस में सबसे पहले जो हमें लतीफ़ा भेजा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे होम स्टेट से आया भाई, बहुत
प्यारा लग रहा है मुझे। ये मुझे भेजा है पंजाब कुराली से हरमीत बैंस ने। हरमीत बैंस जी लिखते हैं जी, दो दोस्त चंडीगढ़ उनके आसपास है तो उनको चंडीगढ़ वाला हिल स्टेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मोरनी हिल में दो दोस्त गए, घूमे फिरे, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने, और शाम को जब थक हार के अपने होटल में अपने रूम में चले गए तो जैसे मतलब बिस्तर पे गिरे, बुरी हालत है, उठने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो याद आया भैया लाइट तो ऑफ ही नहीं की है, सोना है तो लाइट ऑफ करनी है। वो उसको बोल रहा है चलना यार उठ के लाइट बंद कर। ए तू उठ के लाइट बंद करना यार, तू उठना यार, अरे तू उठ के बंद कर। झगड़ा चल रहा था, बोले ठीक है यार टॉस करते हैं। तो दोनों रजाई में क्विल्ट में ही उन्होंने टॉस किया, ये हेड और टेल, हेड टेल, चल उठ के लाइट बंद कर। उनके होटल के बिल्कुल सामने एक पीर बाबा की मजार थी, तो बिस्तर पे लेटा लेटा ही कह रहा है, ए पीर बाबा अपने आप से लाइट बंद कर देना, अगर लाइट बंद हो गई तो मैं सुबह 7 बजे तेरी मजार पे आके दिया जलाऊंगा। उसके मुंह में ये बात थी और लाइट चली गई। तो उसके साथ वाला कह रहा है यार कितना लकी है तू, तेरी तो बात सुन ली पीर बाबा ने, अब सुबह 7 बजे जाके दिया जला के आना। बोला हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो सो जा। सो गए। तो सुबह 11:30 जब नींद खुली तो साथ वाला कह रहा, ओए बदतमीज पागल, तूने पीर बाबा को कहा था मैं 7 बजे सुबह दिया जलाने आऊंगा, 11:30 बज गए, तू गया नहीं दिया जलाने। बोला यार पीर बाबा को भी तो पता ही है, जो लाइट ऑफ करने नहीं उठा दिया जलाने कहाँ आएगा। तो अगला जोक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यह हमें भेजा है मुक्ता रावत जी ने बैतूल से। तो एक अपने चाचा के बारे में बता रहे हैं साहब, 71 की लड़ाई में चाचा जंग में थे ना, तो यहाँ कनपट्टी पे गोली लगी और चाचा शहीद हो गए मौके पे। दूसरा सुना, अच्छा लेकिन देख ले यार भगवान जो करता है अच्छा करता है, यहाँ कनपट्टी पे गोली लगी, शुक्र है कहीं यहाँ नहीं लगी वरना आँख चली जाती। तो इस जोक के बाद बारी है उन जोक्स की जिनको 2-2 हाथ लूटना है हमारे शो को, यानी कि इनामी जोक्स में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इन दोनों जोक्स को मिलेगा डाबर लाल टूथपेस्ट की ओर से 5000 रुपए का इनाम। हंसी के हंगामे, प्रायोजक डाबर लाल टूथपेस्ट। तो ये जो जोक हमें भेजा है, ये भेजा है राजेश शर्मा जी ने पुणे से। अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, शव यात्रा जा रही है, पूरा आस पड़ोस मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग साथ साथ चल रहे हैं। तो एक शराबी भी चल रहा है, उसका छोटा सा बच्चा भी साथ में चल रहा है। तो पीछे से जनानियां, लेडीज, औरतें रोती रोती जाती हैं, रोती बिलखती जाती हैं, सबके आपको पता है साथ जाती हैं। तो रोती रोती जो जा रही हैं तो वो बोल रही हैं, कहाँ चला गया तू बेटा, तू जहाँ चला गया वहाँ रोटी ना पानी, तू जहाँ चला गया बेटा वहाँ दिया ना बाती, तू जहाँ चला गया बेटा वहाँ ना बिस्तर ना खाट। शराबी का जो छोटा सा बच्चा साथ चल रहा था अपने बाप के साथ, बोला पापा इसको अपने घर लेके जा रहे हैं। डाबर लाल टूथपेस्ट की ओर से के जो अगले हकदार बने हैं वो है मिस्टर रवि जायसवाल, सतारा महाराष्ट्र से। एक शराबी, बुरी तरह शराबी, एक बिजली के खंबे के नीचे बीच सड़क में खड़ा होके उसको खटखटा रहा है। तो एक तमाशबीन साहब जिन्होंने देखा कि ये कुछ कर रहा है, जाके पता करते हैं क्या कर रहा है। बोले भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब कर क्या रहे हैं? यार मैं नो प्रॉब्लम, मैं इनका गेस्ट हूँ, गेस्ट, मैं इनके घर आया हूँ, ये डोर नहीं खोल रहे हैं। तो साहब की भी हंसी निकल गई, उनको पता था ये खंबा खटखटा रहा है। बोला भाई साहब नहीं डोर खोल रहे हैं तो आप छोड़िए। नहीं मैं गेस्ट आया हूँ, ये खोलेंगे डोर। तो कह रहे नहीं साहब ये डोर नहीं खोलेंगे क्योंकि आज ये घर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। खंबे के ऊपर देख के, लाइट तो जल रही है।